बंधु आए हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज बाबू हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के हैं वीआईपी के श्याम बाबू, यहाँ पर माले के ध्रुव बाबू, सीपीएम के मनोज बाबू और समाजवादी के राम सुरेश जी, और यहाँ पर हमारे माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के माननीय एमएलए समीर बाबू, हम लोगों के पूर्व सांसद और मधुबनी लोकसभा के प्रभारी इंडिया गठबंधन के प्रभारी सुरेंद्र बाबू हैं, और हमारे कई साथी हैं। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूँ, विश्वास है मुझे कि आप अपने हैं और आप अपने मुझसे जो कुछ गलतियाँ भी हो जाए आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान न दे पाएंगे, और हम लोग को हिदायत करेंगे, हम लोग को कहेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम लोग के जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन है 30 अप्रैल को। उस 30 अप्रैल में रहिका मध्य विद्यालय, रहिका जो हटिया बाजार कहलाता है, वहीं उसी मैदान में है। आप सभी आमंत्रित हैं। हम मधुबनी लोकसभा, मधुबनी जिला के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उन सभी से आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में नामांकन में अपना नामांकन समझ करके उसमें सम्मिलित होने का कष्ट करें। उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के संयोजक हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश बाबू आ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामनेश पांडे जी आ रहे हैं जो राज्य के सचिव हैं, और माले के भी हमारे नेतागण रहेंगे, वीआईपी के भी नेता रहेंगे, और हमारे जिला स्तर के सभी नेता, प्रदेश स्तर के सभी नेता, अगल बगल के जो हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण हैं जो सीतामढ़ी के हों, दरभंगा के, सुपौल के, वो लोगों का भी आने की पूरी संभावना है। उस कार्यक्रम को बृहद रूप से सफल बना दे, क्योंकि मिथिला की भूमि पर जहाँ जनक जननी सीता जी की जन्मभूमि है, उसी भूमि में ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, मधुबनी के लोग इस तरह का एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला इस बार जीतेगा, और जिताने में सबों के आशीर्वाद की जरूरत है। यही बात के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और हमारे अध्यक्षगण बोलेंगे। 30 तारीख को हमारे 7 दल के गठबंधन के जो नेता हैं अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन होने जा रहा है, और नामांकन के बाद रहिका में एक महती सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें गठबंधन के सभी बड़े नेता, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय नेता उपलब्ध रहेंगे। तो हम आपके माध्यम से मधुबनी लोकसभा के सारे आम मतदाताओं को, जनता को ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप 30 तारीख को रहिका मिडिल स्कूल में आकर के इस महती सभा को सफल बनाएं, और ये जो देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो अभी भारत में सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जिसने कसम खाई, जिनके लोगों ने ये बोल करके रखा है कि हमें इतनी संख्या में भेजिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। ये अम्बेडकर जी की जो सोच है, उनकी विचारधारा है, उनको समाप्त करने के लिए ये जो हमारी हिटलरवादी सरकार है, उसको रोकने के लिए भी ये जो नितांत आवश्यक है कि 30 तारीख को मधुबनी की लोग, मधुबनी की मतदाता आकर इतनी संख्या में यहाँ आए, ताकि भारत सरकार की ये आवाज मधुबनी मिथिलांचल की हृदय स्थली, विद्यापति की हृदय स्थली से ये आवाज जाए कि हम लोग किसी भी हालत में संविधान को अक्षुण्ण रहेंगे, चाहे हम रहें या नहीं रहे, संविधान नहीं बदला। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह 30 तारीख को महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी फातमी साहब नामांकन करेंगे, और इस नामांकन के बाद जो रहिका के हटिया पर अपनी महती जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें तेजस्वी जी वगैरह भी नेता आ रहे हैं। हम इस महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माले की ओर से भी मधुबनी जिला की जनता के नाम अपील करते हैं। मधुबनी लोकसभा की क्षेत्र की जो जनता है उनसे अपील करते हैं कि उस दिन वो हजारों हजार की संख्या में जुटकर
पहला ये संदेश दे कि यहाँ से भाजपा को, मोदी को उखाड़ने का काम मधुबनी लोकसभा शुरुआत करेगी, ये संदेश दे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे जिला की जनता से, जो देश में जो बेरोजगारी का सवाल, जो महंगाई का सवाल, जो भुखमरी का सवाल, जो भ्रष्टाचार का सवाल, जो सबके घर के पक्का मकान का सवाल, ये जो सवाल पूरा कौंध रहा है, इस सवाल को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर जो जनता का आक्रोश हो रहा है, उसका वो प्रथम परिचय रहिका के मैदान में आकर के दें। दूसरी बात कहेंगे, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें लड़ने का अधिकार देता है, हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, जो संविधान प्रेस की आज़ादी का अधिकार देता है, वो संविधान पर आज खतरा मोदी सरकार के द्वारा उत्पन्न है। इसलिए भी उसे आप उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे आए। तीसरी बात कहेंगे, जो 10 साल का जो इनका शासन रहा है, पूरे तौर पर जनता के साथ चिटिंगबाजी का शासन रहा है। इनके सारे वायदे विफल साबित हुए हैं और अपने किए गए वायदे के साथ जनता के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघाती को उखाड़ फेंकने के लिए आप रहिका आइए और अपने नेताओं का जो नामांकन के बाद सभा है उसमें आप शामिल होइए, उसको सफल बनाइए। यही हम भाजपा माले की ओर से, महागठबंधन की ओर से मधुबनी जिला की जनता के नाम अपील करते हैं।